हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वृत्त के बारे में एक बेहतरीन क्लास में सीखा था और ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था, अच्छे तरीके से हम लोग सीख गए थे। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्पेशली आपके लिए है टॉपिक क्या है, पक्ष पढ़ेंगे। आप पक्ष को इंग्लिश में एक्सेप्ट भी कहा जाता है और सूचक अंश भी कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो पक्ष के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बहुत सरल है ये टॉपिक, बहुत ही इजी है मित्र। इसमें 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार को आपको पता रहेगा, ऑप्शन भी 4 रहेगा, इसमें से आप आराम से अलग कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे नए होंगे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए पक्ष को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम एक और बेसिक चीजें जानते हैं। इसमें हम बता रहे हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम लोग क्रिया के पार्ट में भी जो है अध्ययन कर लिए हैं, लेकिन यहाँ हमें बताना थोड़ा जो है जरूरी लग रहा है। तो आप सहायक क्रिया की परिभाषा लिख लीजिए। यहाँ आप सहायक क्रिया हेडिंग डाल के लिख लीजिए। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसे कहा जाता है दोस्त? सहायक क्रिया किसे कहा जाता है? मुख्य क्रिया का जो होता है, सहायक क्रिया किसे कहा जाता है? जैसे कि क्रिया के अर्थ में जो मुख्य क्रिया के में अस्पष्टता लाना, इनका क्या होता है? सहायक क्रिया का क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर जो होता है, इसमें लिखिए परिभाषा। मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ जुड़ कर अर्थ में अस्पष्टता लाना होता है। अर्थ में अस्पष्टता लाना होता है। ठीक, इनका कार्य होता है अस्पष्टता लाना होता है। सहायक क्रिया किसे कहा जाता है? एग्जाम्पल में लिख लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ दोस्त लिख लीजिए। जैसे हम कहें राम बाजार जाता। अब मजा नहीं आ रहा है ना, राम बाजार जाता, मजा नहीं आ रहा ना, तो हम क्या जोड़ रहे हैं? जाता है। क्लियर? अब देखिए सही हुआ ना, राम बाजार जाता है। तो यही जो है ये क्रिया हो गया, जाना क्रिया हो गया। उनके साथ जुड़ करके अर्थ में और अधिक स्पष्टता लाना सहायक क्रिया का कार्य होता है। क्लियर हुआ इतना बात? सहायक क्रिया का कार्य होता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? सहायक क्रिया की परिभाषा, पक्ष की परिभाषा लिखिए। परिभाषा, सहायक क्रिया के वह मूल अंश लिखिए। सहायक क्रिया के वह मूल अंश, सहायक क्रिया के वह मूल अंश जो क्रिया के साथ, यहाँ अब इसको मिटा देते हैं, मूल अंश, सहायक क्रिया के वह मूल अंश जो क्रिया की पूर्णता अपूर्णता, क्रिया की पूर्णता अपूर्णता, जो क्रिया की पूर्णता अपूर्णता, स्थिति या आवृत्ति व स्थिति की सूचना दे, उन्हें दोस्त क्या कहा जाता है? उन्हें पक्ष या सूचक अंश कहा जाता है। अंश कहते हैं। क्लियर हुआ? सहायक क्रिया के वह मूल अंश जो क्रिया की पूर्णता अपूर्णता आवृत्ति जो है स्थिति की सूचना दे, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्त? उन्हें सुपक्ष या सूचक अंश कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना बात? परिभाषा आपको याद होना चाहिए ताकि जो है मजा आ जाएगा करने में। क्या होता है सहायक क्रिया? हमने बताया वहां, सहायक क्रिया के वह अंश जो क्रिया के सहायक क्रिया के वह मूल अंश जो क्रिया के साथ क्रिया की पूर्णता अपूर्णता आवृत्ति या स्थिति का बोध कराते हैं या सूचना देते हैं,
उन्हें क्या कहा जाता है दोस्त? उन्हें जो है पक्ष कहा जाता है या सूचक अंश कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आते हैं पक्ष के कितने प्रकार होते हैं। क्लियर? आइए हेडिंग डालिए। पक्ष या सूचक अंश जो होता है, सूचक अंश कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? तो सूचक अंश 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के या 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्त? अब चारों प्रकार को लिखिए। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और लास्ट चौथा क्या है। पहला लिखिए आवृत्त मूलक पक्ष। पहला क्या है? आवृत्त मूलक पक्ष, या इसके और नामों से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है नित्य पक्ष। नित्य पक्ष। क्लियर हुआ? दूसरा क्या है? सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य बोधक पक्ष। क्लियर हुआ? और तीसरा क्या हो जाएगा? पूर्ण पक्ष। पूर्ण। क्लियर? तीसरा और लास्ट हो जाएगा कौन सा? स्थित्यात्मक पक्ष। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चारों को नोट डाउन करिए। आवृत्त मूलक पक्ष हो गया, नित्य पक्ष उसे कहा जाता है, सातत्य बोधक पक्ष हो गया। ठीक दोस्त? इसके बाद पूर्ण पक्ष देख रहे हैं, स्थित्यात्मक पक्ष देख रहे हैं। ठीक? क्लियर हुआ इतनी बात? अब इनकी परिभाषा लिखना क्यों जरूरी है? एक इसमें जिसे कि इनमें पहचान आएगा, पहचान में आप लिखेंगे दोस्त, इनके अंत में सूचक अंश क्या आएंगे? ता है, ती है, ते है, आते हैं। पहचान हो गया। अब परिभाषा लिखिए। कार्य के बार बार होने का पता चलता है। कार्य के बार बार होने की सूचना देता है। सूचना देता है या बोध कराता है, सूचना देता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे आवृत्त मूलक पक्ष या नित्य पक्ष कहा जाता है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लिखिए आप। जैसे हम क्या बोले एग्जाम्पल में? जैसे सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने क्या बोला, इसके अंत में क्या आएगा? ता आएगा। सूर्य पूर्व पे निकलता है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, माता जी खाना बनाती हैं। दूसरा लिखिए, माता जी खाना बनाती हैं। देखियो इसमें ता आया, इसमें क्या आ गया दोस्त? इसमें ती है। और जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, वो कौन सा था? वह भोजन बनाता है। ये पूछा था, वह भोजन बनाता है। क्लियर हुआ? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, वह भोजन बनाता है। निम्न में से कौन सा आवृत्त है? निम्न में से कौन सा पक्ष है? ठीक है दोस्त? तो आप क्या बताएंगे? आवृत्त मूलक पक्ष या नित्य पक्ष। ये क्वेश्चन आपकी टीए में आया था, यही वाला। क्लियर हुआ? आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं हुआ? सातत्य बोधक पक्ष उसे कहते हैं जिसमें रहे हैं, रही हैं, जिसके अंत में, यहां लिखिए, जिसके अंत में रहे हैं, रही है, रहा है, आते हैं। क्लियर हुआ? ये इसके सूचक अंश हो गए। ठीक है दोस्त? ये हो गया। अब परिभाषा क्या कहती है? कार्य के या काम के जो है
लगातार होने की सूचना मिलती है। कार्य के लगातार होने का बोध होता है का सूचना मिलती है, सूचना देता है। क्लियर हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? सातत्य बोधक पक्ष। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे हम कहें पतंग, एग्जाम्पल में लिखिए यहां पतंग उड़ रही है, उड़ रही है। क्लियर हुआ? पतंग उड़ रही है तो किसमें हो जाएगा? आप जैसे लगातार चल ही रहा ना कार्य, इसका जो है लगातार जो है चल ही रहा, पतंग उड़ रही है। वर्षा हो रही है, जैसे पतंग उड़ रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, या वर्षा हो रही थी। क्लियर हुआ? तो ये हो गया, दोनों क्लियर हो गया। आपको बस इसमें बस यही देखना, आवृत्ति में कार्य के बार बार होने की सूचना देता है, उसे आवृत्ति कहते हैं। उसमें सूचक अंश क्या क्या आते हैं? ता है, ती है, ये आते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सातत्य बोधक कार्य के लगातार होने का, पतंग उड़ रही है, वर्षा हो रही है, मतलब ये लगातार चल ही रहा कार्यक्रम। इसके बाद हम पूर्ण पक्ष में आते हैं। पूर्ण पक्ष में तो आप जान रहे क्रिया का पूर्ण होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे पूर्ण पक्ष कहा जाता है। जिसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है उसे पूर्ण पक्ष कहा जाता है। इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए, जिसमें कार्य का पूरा होना पाया जाए, पूरा होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे जो है पूर्ण पक्ष कहा जाता है, पूर्ण पक्ष कहते हैं। जैसे हम बोले रेलगाड़ी चली गई, क्या है एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल यहां लिख लीजिए, क्या है एग्जाम्पल? रेलगाड़ी चली गई। इसका एग्जाम्पल यहां लिख लीजिए, रेलगाड़ी चली गई, रेलगाड़ी क्या है? चली गई। एग्जाम्पल पहला हो गया। दूसरा लिखिए, पहला लिखे रेलगाड़ी चली गई, दूसरा क्या आ जाएगा? तुम खाना बना चुके हो, तुम खाना बना चुके हो, तुम खाना बना चुके हो, बना चुके हो। अब मतलब इसमें क्या है? आपको परिभाषा याद होना चाहिए। जिसमें कार्य का पूरा होना पाया जाए उसमें उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे पूर्ण पक्ष कहा जाता है। क्लियर हुआ इतनी बात? तो अब तुम खाना बना रहे हो या तुम पत्र लिख चुके हो, तो इसमें चुके चुकी भी आएंगे पूर्ण पक्ष में। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप इसका जो है अंत में चुका है, चुके भी लिख सकते हैं। हाँ, सूचक अंश में लिख दीजिए, चुके या चुका, ये सब इसमें आते हैं। स्थित्यात्मक पक्ष उसे कहा जाता है। इसमें लिखिए वस्तु या व्यक्ति की परिभाषा लिखिए, वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का बोध हो, स्थिति व अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे जो है स्थित्यात्मक पक्ष कहा जाता है, पक्ष कहा जाता है। जैसे इसमें मित्र आपको समझने के लिए एक इसमें हम कह सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष जो होते हैं, अधिकरण कारक जो होते हैं वो आते हैं। जैसे हम कहें कि किताब अलमारी में है, एग्जाम्पल लिखिए, किताब अलमारी में है, अलमारी में है। क्लियर हुआ? ये स्थिति की मतलब दर्शा रहा है। हमने क्या बोला? वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, उसे स्थित्यात्मक पक्ष कहा जाता है। जैसे हम कहें किताब अलमारी में है, तो ये क्या हो गया? स्थिति हो गया किताब की, ये स्थिति हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल में लिखिए आप जो है राम जो है डॉक्टर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, राम जो है डॉक्टर है, राम डॉक्टर है। ये क्या हो जाएगी? अवस्था होगी। जैसे हम कहे राम गरीब है, राम अमीर है, तो वो उसकी अवस्था को दर्शाता है, गरीबी अमीरी।
ठीक है। बुढ़ापा, ये सब क्या है, उसकी अवस्था है, तो अवस्था को दर्शाता है। क्लियर हुआ दोस्त? एक बार हम लोग रिकॉलिंग करते हैं चीजों को। जो है पहले तो हमें पक्ष की परिभाषा याद होना चाहिए। क्रिया के वह मूल अंश जो सहायक क्रिया के वह मूल अंश, सहायक क्रिया के वह मूल अंश जो क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता, आवृत्ति या स्थिति का बोध कराते हैं या सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्त? उन्हें पक्ष कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद पक्ष कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। आवृत्त मूलक पक्ष या नित्य पक्ष उसे कहा जाता है जिसके अंत में ता है, ती है, ती है आते हैं पहचानने के लिए, और जो है जिसमें कार्य का बार बार होना पाया जाए उसे आवृत्त मूलक या नित्य पक्ष कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने देखा सूर्य पूरब से निकलता है, माता जी खाना बनाती हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? दूसरे सातत्य बोधक पक्ष, मतलब लगातार चलना, 7 जन्म में तुम्हारे साथ चलेंगे। ये होता कसम नहीं खाते 7 जन्म में तेरे, तो 7 जन्म में लगातार तुम्हारे साथ चलने को क्या कहा जाता है? सातत्य बोधक। जैसे पतंग उड़ रही है, इसमें रहा है, रहे हैं, ये सब इसके आएंगे। क्लियर हुआ? वर्षा हो रही है। क्लियर हुआ? पूर्ण पक्ष में क्रिया का पूर्ण होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे पूर्ण पक्ष कहा जाता है। जैसे हम बोले रेलगाड़ी चली गई। ठीक है दोस्त, रेलगाड़ी चली गई, तुम खाना खा चुके हो, चुका है, चुकी है, तो जानते हैं पूर्ण हो गया कार्य। इसके बाद स्थित्यात्मक पक्ष की ओर हम आते हैं। इसमें क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था को दर्शाता है या बोध करा या सूचना मिलती है हमें, उसे क्या कहा जाता है? स्थित्यात्मक पक्ष कहा जाता है। ये भी इसमें एक व्यक्ति की, जैसे हम बोले किताब अलमारी में है, अधिकरण तत्पुरुष, आप दिमाग में एक तरीके से सोचने की समझ जाइएगा, अधिकरण तत्पुरुष भी इसमें आते हैं। जैसे किताब अलमारी में है, ये क्लियर हो गया, और दूसरी उसकी स्थिति दर्शा दिया, ये डॉक्टर गरीब है, आराम अमीर है, गरीब है, ये सब भी आ जाएगा स्थिति में। उसकी स्थिति है, उसकी अवस्था है, तो अवस्था में आ जाएगा। तो इतना दोस्त क्लियर है, एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया। वीडियो कैसे लगा दोस्त जरूर बताइएगा। आपको कैसा मदद मिली कि नहीं मिली, आपको सीखने का जो मेरा सिखाने का प्रयास हुआ है सफल हुआ कि नहीं, वो आप बताएंगे कमेंट करके और लाइक करके। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।